हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर 2025। आप सबको नया साल 2025 बहुत 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 ही मुबारक हो। और मैं ये भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप सभी का 2025 नया साल बहुत ही जोश उमंग और हैप्पीनेस के साथ बीते। तो आज का जो हमारा टॉपिक है और जो मैं ये सीरीज शुरू करने जा रहा हूँ कि हाउ टू बी हैप्पी 365 डेज, कि साल के पूरे 365 दिन हम कैसे हैप्पी रहें। इसी के बेसिस पे इसी को हम लोग अपने जीवन के लाइफ में उतारने के लिए हर दिन इस पे कोशिश करेंगे। और जो भी चैलेंजेस आएंगे उनको हम ऑब्जर्व करेंगे और उसको राइट डाउन करने की कोशिश करके उसको एनालाइज करेंगे कि कहाँ पे हमसे कैसे गलतियां हुई और उनको बेटर वे में कैसे कर सकते थे कि हम हैप्पी रहें। तो मेन कंसर्न है हमारा कि जो आने वाले साल में 365 दिन हम लोग कैसे हैप्पी रहें, क्या वो चीजें करें जो हमें हैप्पी रखेगा। और ये बहुत ही बेसिक रूल है, किसी भी चीज को लाइफ में अगर कुछ भी आपको अचीव करना हो तो आपको हैप्पी रहना पड़ेगा। अगर आप हैप्पी का स्टेट में नहीं रहेंगे तो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं। अगर आपने कुछ चीजें अचीव कर भी ली हैं और अगर आप उसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, उसको बनाए रखना चाहते हैं, तो आगे भी आपको एवरीडे हैप्पी रहना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं रहेंगे तो वो चीजें धीरे धीरे आपके लाइफ से निकल जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो हैप्पीनेस क्या है कि एक वैसे तो देखने में एक बहुत छोटा सा वर्ड है और सभी लोग समझते हैं कि हैप्पीनेस में खुश रहना, लेकिन खुश रहना सिर्फ इतना कह देने से कि मैं खुश हूँ उससे नहीं चलेगा। आपको जो 24 आवर्स है हर दिन के, उस समय हर एक पल हर एक सेकंड आपको जॉयफुल और हैप्पीनेस रख के इसको बिताना है। तभी आप इसके रियल पोटेंशियल, इसके अंदर जो है इस वर्ड में जो पोटेंशियल छुपा हुआ है आप उसको समझ पाएंगे। और हमारा मेन कंसर्न जो आने वाले दिनों में जो भी हम वीडियो शूट करेंगे या जो भी हम वीडियो बनाएंगे या ऑडियो बनाएंगे, तो हमारा मेन टॉपिक यही रहेगा हैप्पीनेस को, और इसको हम मेजर करेंगे। हर दिन आपको जीना है हैप्पीनेस में और उसको मेजर भी करना है, उसको राइट डाउन करना है कि कौन कौन सी चीजें हैं जिनको कि आप आज का दिन जिनके वजह से आपका हैप्पी बीता, और उनके प्रति हमको अपना ग्रेटिट्यूड भी शो करना है। क्योंकि अगर क्या है कि आप हैप्पी हो जाते हैं और आपके उसके प्रति ग्रेटिट्यूड की फीलिंग नहीं है, ग्रेटिट्यूड की भावना नहीं है, तो हैप्पीनेस चला जाएगा। ऐसे हर दिन हैप्पीनेस आपके लाइफ में आएंगे और हैप्पीनेस वो चला जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो जब भी हम हैप्पी हो, जब भी क्या हमें तो हर दिन ही होना है, तो उसको हमें मेजर भी करना है। तो मेजर कैसे करेंगे, तो उसको नोट डाउन करना है, हर दिन उसको लिखना है। पेपर और पेन अपने पास हमेशा रखे रात को, और उस समय जब भी आप सारे रूटीन, आपका जो भी दिन का रूटीन है, शेड्यूल है, वो खत्म हो जाए तो अपना आए और उस नोट डाउन करें कि आज आप 10 पॉइंट ही लिखना है या 5 पॉइंट, जितना आपसे हो सकता है कि भाई आज क्या क्या हमारे साथ अच्छा बीता, वैसे कौन कौन सी घटनाएं घटी जिसकी वजह से मैं हैप्पी हुआ। अगर कोई ऐसी घटना है जिसकी वजह से आप दुखी हुए हैं तो उसको भी नोट डाउन करना है और उसको इस वे में लिखना है कि अगर ये घटना ऐसे ना हो कि ऐसे घटित होती आपके अनुसार, तो आपको क्या हैप्पीनेस होता। मतलब उसको हमें नेगेटिव वे में नहीं लेना है, नेगेटिव तो रहना ही नहीं है। एक सेकंड, एक पल, एक मिनट के लिए भी नेगेटिव नहीं होना है। यही हमारा 2025 का रिजोल्यूशन है कि मुझे एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव नहीं होना है। कोई भी ऐसा इंसिडेंट जो आपके लाइफ में अगर होता है और आपको नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट करता है या नेगेटिव थॉट आपके विचार लाता है, माइंड में आपके ऐसे चीजें लाती हैं, तो उसको कैसे दूर करें, इमीडिएट उसको कैसे दूर करें। क्योंकि आप जितने भी सेकंड, जितने भी मिनट, जितने भी आवर, जितने भी डे आप नेगेटिव थॉट से घिरे रहेंगे तो आप नेगेटिव चीजों को ही अट्रैक्ट करेंगे। और हमारे चैनल का नाम भी है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक। तो बहुत ही बेसिक है ये कंसेप्ट, लाइक अट्रैक्ट लाइक। और अब थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आप अपने पास्ट में जाइए और अपने सारे जो भी आपके बेस्ट फ्रेंड हैं आप उनको सर्च कीजिए, उनको देखिए, उनके बारे में उनको समझिए, तो आप पाएंगे कि आपके अंदर जो जो क्वालिटी है वो सारे क्वालिटी कम या ज्यादा उनके अंदर भी है। ऐसे आपके कोई भी फ्रेंड नहीं होंगे जो कि आपसे बहुत डिफरेंट क्वालिटी हो। अगर ऐसा किसी में हो भी जाता है तो आपका उससे कनेक्शन टूट जाएगा, वो कहीं और चले जाएंगे और बस कैजुअल आपका कभी कभार साल में 1-2 बार बात हो गई, हाय हेलो हो गई, वो आपके क्लोज इनर सर्कल में नहीं रहेंगे। क्लोज इनर सर्कल में आपका वही रहेगा, चाहे वो आपका रिलेटिव हो, चाहे आपको पेरेंट्स हो, चाहे आपके मदर फादर दोस्त कोई भी हो, कुलीग हो, वही आपके इनर सर्कल में रहते हैं जो कि जिनका थिंकिंग और इनका विचार आपसे मैच खाता हो और 100% मैच खाता हो। अगर वो परसेंटेज ऊपर नीचे होगा तो आपके सर्कल से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि लाइक अट्रैक्ट लाइक, ये प्रकृति का नियम है और हजारों सालों से, लाखों सालों से चलता आ रहा है और आगे भी ये चलता रहेगा कि लाइक अट्रैक्ट लाइक। ये फैक्ट है, आप माने न माने, आपको अच्छा लगता हो बुरा लगता हो, आप
ट्राई करके देखें, आने वाले 10 दिनों में, 15 दिनों में आप एनालाइज करें अपने पीछे के पास्ट के अपने लाइफ को एनालाइज करें कि आपके साथ आज कौन कौन खड़ा है, कौन कौन खड़ा है, आपके कौन कौन रिलेटिव आपके साथ हैं, वो कौन से लोग हैं जो आपका हालचाल पूछते हैं, आपके घर आते हैं, फेस्टिवल में आते हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, तो आप किनको इनवाइट करते हैं। इनवाइट तो बहुत सारे लोगों को करते होंगे, लेकिन कौन ऐसे लोग हैं जो आप तक पहुंच पाते हैं, आपके खुशी में शरीक हो पाते हैं। जब इन सबको थ्रोली आप एनालाइज करेंगे ना, तो आप पाएंगे कि वही लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं। या आपने 100 लोगों को इनवाइट किया है, मान लो कि आपका बर्थडे और आपने 100 लोगों को इनवाइट किया और पता चला कि उसमें 40 लोग ही आ पाए, 60 लोग नहीं आ पाए, तो 40 लोग वही आए हैं जो कि आपके थिंकिंग को पूरी तरह से मैच करते हैं। अगर वो आपके थिंकिंग से बिलोंग नहीं करते हैं, आपका जो भी थॉट है, जो भी आपका सर्कल है, जो भी आप जिस सोसाइटी में रहते हैं, जो भी आपका क्लास है, जो भी आपका इनकम ग्रुप है, आप जितने एजुकेटेड हैं, सब कुछ इसमें मैटर करता है। आप जितने एजुकेटेड हैं, आपके अगल बगल के सारे लोग आपके जो भी सर्कल में होंगे, कम बेसी उसी के आसपास आपके उनका एजुकेशन होगा, उनकी थिंकिंग होगी, उनका इनकम होगा। अगर आप मिडिल इनकम ग्रुप में है तो आपके जितने भी फ्रेंड वगैरह होंगे वो सारे मिडिल इनकम ग्रुप को ही बिलोंग करेंगे, हाई इनकम ग्रुप के दोस्त आपके नहीं होंगे। अगर कोई होगा भी ना तो वो बस कुछ दिनों के लिए होगा और वो फिर वो चला जाएगा। या जैसे कि एक होता है कि भाई चलो उसने याद किया है तो अपना ही दोस्त है तो वैसे करके आ जाएगा, बट उसके मन में उसकी भावना, उसकी फीलिंग वैसे आपके प्रति नहीं रहेगी। अगर हो सकता है कि जब वो अपने घर पे कोई बहुत बड़ा होके किसी चीज को ऑर्गेनाइज करे, बर्थडे हो या पूजा हो या उसके घर में कोई शादी ब्याह हो, तो हो सकता है आपको उस समय वो इनवाइट भी ना करे। हालचाल तो पूछ लेगा, वो इसलिए नहीं करेगा क्योंकि वो करना तो चाहता है, लेकिन नियम क्या है? नियम ये है कि लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, प्रकृति का नियम है। तो वो चाह कर भी कुछ ऐसा इंसिडेंट होगा या कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको नहीं बुला पाएगा। अगर आप उस के लेवल को मैच नहीं करेंगे तो आपको वो इनविटेशन कार्ड नहीं दे पाएगा। भले वो बाद में अलग से सॉरी बोल दे कि यार मैं बहुत बिजी था, मैं तुम्हें नहीं भेज पाया, या कुछ ऐसा माहौल बन गया कि मेरे को ध्यान से उतर गया, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें होंगी कि आपको नहीं कर पाएगा। हाँ, लेकिन अगर आपके लेवल का है, उसकी फ्रीक्वेंसी आपकी फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, जो आपका इनकम ग्रुप है वही उसका भी इनकम ग्रुप है, जो आपका स्टाइल है रहने का, जीने का, खाने का, पीने का, जो भी आपका लाइफ स्टाइल है, अगर उससे उसका मैच कर रहा है तो वो जरूर बुलाएगा। अगर आप नहीं भी जाएंगे ना तो उस दिन भी आपको, जो उसका ओकेजन का दिन है, आपको स्पेशली आपके घर पे आएगा, उसको आपको 10 बार फोन करेगा, यार तुम आए नहीं, मैं तुम्हारा वेट कर रहा था। क्योंकि क्या है ना कि ये अट्रैक्शन का पावर जो है ना बहुत बहुत पावरफुल होता है। तो कैसे न करके अट्रैक्ट करके आपको अपने पास बुला ही लेगा। तो इसलिए इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए, किसी को भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि ये जो यूनिवर्सल लॉ है वो गलत है या हम इससे अलग हैं, हम कुछ डिफरेंट हैं। तो पूरे साल 2025 का जो हमारा थीम है ना, यही थीम है कि हम अपने अंदर हैप्पीनेस को, अब जैसे लाइक अट्रैक्ट लाइक होता है, तो हमारे जो भी अगल बगल फ्रेंड दोस्त यार जो भी है, जिस चीजों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है ना कि हमेशा क्या रहना है ना कि हैप्पी रहना है। तो जब हम हमेशा हैप्पी रहेंगे ना तो हम हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करेंगे। अगर हम दुख में रहेंगे तो हम हमेशा दुख को ही अट्रैक्ट करेंगे। तो इसीलिए हमें वैसे एक क्षण, एक पल, एक सेकंड भी नहीं बिताना है जिस समय कि हम अपने आप का एनर्जी लो फील करें। जैसे हम एनर्जी लो फील करेंगे, हमें तुरंत अपने आप से पूछना है, कि भाई ये क्या कर रहे हो आप। अपने आप से सवाल करो, हर घंटे में अपने आप से पूछो कि आप कैसा फील कर रहे हो, आर यू फीलिंग हाउ, कैसा फील कर रहे हो, क्या लग रहा है। जैसे आपको लगे कि नहीं मैं थोड़ा सा लो फील कर रहा हूँ, तो उस फ्रीक्वेंसी को जरूर ब्रेक करें, उस पैटर्न को ब्रेक करें और उससे बाहर निकले। तो अगला जो 2025 है, मेरा पर्सनली तो मैं इस पूरी तरह से अपने जितने भी मेरे पुराने पैटर्न हैं, जिन पैटर्न की वजह से मैं जकड़ा हुआ महसूस करता हूं, उन सारे पैटर्न को ब्रेक करना है। हर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करना है, उसको ब्रेक करना है, क्योंकि जब तक आप उन पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे तो आप जिस लेवल पे हैं उसके ऊपर वाले लेवल पे नहीं जा सकते हैं। आप चाहे कितने भी मेहनत कर ले, कितने भी मोटिवेटेड हो जाए, हर दिन मोटिवेशनल वीडियो देखें, आप क्लासेस ज्वाइन कर ले, टीचर्स को ज्वाइन कर लें, आप डिटरमाइन हो जाए कि नहीं मैं तो करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जब तक आप अपने पुराने पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे तो फिर आप वापस लौट के वो आके वो अपने तरफ अट्रैक्ट कर ही लेगा। तो हमें क्या करना है कि अपनी सारी कमियों को, सारी गलतियों को आइडेंटिफाई करना है, और जो हमारे काम का नहीं है, जो हमें पीछे खींच रहा है, उस पैटर्न को हमें ब्रेक करना है। किसी भी हाल में उसको पैटर्न को ब्रेक करना है। मेरा 2025 इसी चीज को डेडिकेटेड है कि मैं अपने उस पैटर्न को कैसे ब्रेक करूं। और अभी क्या है कि आज 5 जनवरी 2025 है, 5 दिन तो निकल गए हैं इस साल के।
और आज काफी मौसम भी अच्छा है, धूप खिला हुआ है, तो मैं अपना प्रकृति में के आनंद ले रहा हूँ, बैठा हुआ हूँ छत पे, आराम से धूप ले रहा हूँ। और ज्यादा तो मैं आज नहीं डिस्कस करूंगा, क्योंकि बाकी दिनों में हम अपना बनाएंगे प्लानिंग, लेकिन मैं एक बेसिक चीज के बारे में जरूर कहना चाहूंगा। और बेसिक चीज ये है कि जो प्रकृति का नियम है कि गिव एंड टेक, अगर आपने किसी से कुछ लिया है तो उसे आपको वापस करना पड़ेगा। आप चाहे हंस के करें, चाहे रो के करें, चाहे आप कुछ दिन बाद करें, लेकिन आपको वापस करना है। तो गिव एंड टेक का जो सिलसिला है वो चलता है। अगर आप अपने लाइफ को चाहते हैं कि अच्छी चीजों की तरफ लेके जाए, अच्छी चीज आपके लाइफ में आए, अगर आप चाहते हैं कि आए, तो आपको अच्छा चीज देना पड़ेगा सोसाइटी को, समाज को, हर एक चीज को। अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छे बने, तो आपको अपने आप को वो अच्छा चीज देना पड़ेगा, तभी आप उस चीज को, ऐसे नहीं करो, तभी आप उस चीज को कंप्लीट कर पाएंगे। तो गिव एंड टेक के बारे में मैं बात कर रहा था, ये बहुत बेसिक है। पहले क्या, देखिए, आप हर दिन रूटीन बनाएंगे, हर दिन रूटीन बनाएंगे। अगर आपका डिटर्मिनेशन स्ट्रांग नहीं होगा, प्रकृति हर दिन आपको टेस्ट लेती है। आप रूटीन बनाएंगे कि मेरे को हर दिन ये करना है, आप 10 दिन कर भी वो काम लेंगे, 11वां दिन आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी नहीं, आपका एनर्जी लो हो गया। हर डे डिफरेंट डे होता है, हर डे अलग होता है, और हर दिन आपको अपने एनर्जी को बनाना है, अपने आप से पूछना है। सुबह उठते के साथ ही आपको पूछना है कि क्या मैं एनर्जेटिक फील कर रहा हूँ। अगर नहीं फील कर रहा हूँ तो क्यों नहीं फील कर रहा हूँ, अपने आप से पूछो और अपने अंदर एनर्जी लाओ। क्योंकि अब जितने भी मिनट, जितने भी सेकंड आप नेगेटिव थॉट में रहेंगे, तो आप उसको अट्रैक्ट करेंगे अपने तरफ, और वो आपको पैटर्न ब्रेक करने में मदद नहीं करेगा। तो आपको अपना पैटर्न ब्रेक करना है, तो हमेशा आपको पॉजिटिव जोन में रहना है, पॉजिटिव चीजों के बारे में सोचना है, पॉजिटिव लोगों की तरफ अट्रैक्ट होना है, वो चीज करना है जिससे आपको खुशी महसूस हो। तो सबसे पहला हमारा जो ये है कि हमने अपने हैबिट को चेंज करना है। जो हैबिट सालों से जो हम अपना हैबिट डेवलप करते हुए आए हैं ना, उस हैबिट को चेंज करना है। जब तक आप अपने पुराने हैबिट को चेंज नहीं करेंगे, पुराने अपने दोस्तों को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने सर्कल को चेंज नहीं करेंगे, सोसाइटी को चेंज नहीं करेंगे, उनको क्या आप चेंज करेंगे? मतलब आप अपने आप को उससे अलग करना है, वहां से, उस माहौल से, उस जगह से, उस ग्रुप से, वैसे लोगों से आपको दूर होना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं लाइफ में अचीव करना, अगर आप चाहते हैं कि मैं भी एक करोड़पति बनूं, तो आपको ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि जो पहले से करोड़पति हैं, उनसे आपको फ्रेंडशिप करना पड़ेगा, उनके थॉट को सोचना पड़ेगा, उनकी क्या थिंकिंग चलती है, उनका विचार कैसा चलता है, तभी आप उन तक पहुंच पाएंगे, तभी आप उनको अट्रैक्ट कर पाएंगे। या जो उनके पास धन संपत्ति, स्किल, नॉलेज जो भी है, आप भी वैसा बनना चाहते हैं, उसके चीजों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, तो आपको एक लेवल पर आना पड़ेगा। उस लेवल पे आने के लिए क्या है कि आपके पुराने जितने भी पैटर्न है, जितने भी नेगेटिव पैटर्न है, आप उसको एक एक करके ब्रेक करना होगा। तो सबसे पहले जो मेरा नेगेटिव पैटर्न है, जो मुझे लगता है इतने सालों में, जो मुझे लगा है कि वो कौन सी चीजें हैं जो मुझे पीछे धकेलती हैं या लाइफ में आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, तो प्लान तो मैं हमेशा बनाता हूं, और हर कोई बनाता है, और बनाना भी चाहिए, क्योंकि उसके बगैर तो फिर आपको हमेशा आप नेगेटिव या कुछ खालीपन महसूस होगा। और देखिए, लाइफ में जब आपके पास खालीपन रहेगा ना, तो ये प्रकृति का नेचर है कि वो एम्प्टीनेस को, खालीपन को वो कैसे भी करके फिल करेगी, ये नेचर है। तो आप अपने माइंड में अगर अपने पॉजिटिव थॉट या अच्छे विचार नहीं लाएंगे और अपने माइंड को खाली रखेंगे, आइडल रखेंगे, तो नेगेटिव थॉट उसमें अपने आप फिल कर जाएगा, अपने आप भर जाएगा। तो आपको अब ये चूज करना है कि आपको खुद के लिए काम करना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। नहीं रखेंगे तो नेगेटिव तो है ही, वो तो आना ही आना है, क्योंकि नेगेटिव थॉट इतनी पावरफुल होती हैं कि वो, आपने अगर अपने माइंड को थोड़ा सा भी फ्री छोड़ा, थोड़ी देर के लिए भी आपने फ्री छोड़ा, आप कुछ थिंकिंग नहीं कर रहे हैं, या आप उस लेवल पे नहीं है, आपका एनर्जी डाउन हुआ, फ्रीक्वेंसी डाउन हुआ, तो फटाक से उसमें नेगेटिव थॉट आ जाएगा। तो जैसे आपको पता चले कि मैं लो फील कर रहा हूँ ना, तो अपने आप को एनर्जाइज कीजिए, वो कोई भी काम कीजिए, या कोई गाना सुनिए, कोई भी जो चीज आपको फुल एनर्जी, फुल जोश, या उस फ्रेंड से बात कीजिए, उस दोस्त से बात कीजिए, या आपको मेडिटेशन करना है, रिलैक्स रहना है, सॉन्ग सुनना है, राइटिंग, कुछ भी जो भी करना है आप करें, लेकिन अपनी एनर्जी को फिर वापस अपर लेवल में लाएं। अदरवाइज आप उस पैटर्न को नहीं ब्रेक कर पाएंगे। और ये पास्ट में भी देखा गया है, और ऐसा बहुत लोग कहते भी हैं कि मैं कोशिश तो बहुत करता हूँ यार, लेकिन मैं वो कर नहीं पाता हूँ, कुछ दिन बाद मैं लौट के वापस वहीं पे चला आता हूँ, मैं बहुत कोशिश करता हूँ। तो यकीन मानिए वो कोशिश करते होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, हमें शक भी नहीं करना चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि हर कोई जो भी उसका कैलिबर है, जो भी उसकी थिंकिंग है, करता है। बट एक चीज है ना कि हम उस डिसिप्लिन को, उस कंसिस्टेंसी को, उस हैबिट को हम लंबे दिनों तक मेंटेन नहीं कर पाते हैं। तो हमारा 2025 का जो गोल है कि हर दिन वो 10 मिनट हो सकता है, वो 1 घंटा हो सकता है, या आधा घंटा हो सकता है, जब भी हम फ्री हो, जब भी फ्री हो, तो हमें अपने सारे दिन का, कि आज हमारे लाइफ में आज का दिन हमारा कैसा बीता,
उसके बारे में हम एक पेन पेंसिल लेंगे और उसको हम नोट डाउन करेंगे कि वो कौन सी चीजें हैं, वो कौन सी आज 10 चीजें घटित हुई जिससे कि मैं बहुत हैप्पी रहा, और वो कौन सी 2-4 चीजें हैं या 5 चीजें हैं जो नेगेटिव हमारे लाइफ में घटी है जिससे कि मैं बहुत दुखी रहा हूं। तो उनको आइडेंटिफाई करना है। दुखी वाले को लिखना नहीं है, दुखी वाले चीजों को, जो नेगेटिव थॉट है, जो भी नेगेटिव चीजें हुई हैं आपके साथ, उसको नोट डाउन नहीं करना है, बस उसको आइडेंटिफाई करना है। और जो भी पॉजिटिव चीजें हैं जिससे कि आप सारा दिन एनर्जेटिक और हैप्पी महसूस किए हैं, उसको नोट डाउन जरूर करना है। एवरी डे, हर दिन उसको लिखना है और उसके लिए गॉड को, भगवान को ग्रेटिट्यूड देना है, उनको थैंक यू देना है। अगर आज मैं जिंदा हूं तो भगवान को बोलना है कि थैंक यू गॉड, आई एम अलाइव। अगर आज आप टाइम से ऑफिस चले गए या आपने टाइम पे कोई भी काम किया अपना, तो उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलना है कि आपने मुझे सपोर्ट किया, तभी मैं वो काम कर पाया। गॉड के बिना सपोर्ट के, यूनिवर्स के बगैर सपोर्ट के आप कोई काम नहीं कर सकते हैं। आप माने न माने, वो हमेशा उसका रूल चलता है और उसी को लोग जो फॉलो करते हैं, जो उससे अलाइन हो जाते हैं, जो सिंक्रोनाइज हो जाते हैं उसके वे में, जो इंस्ट्रक्शंस हमें हर दिन, हर समय, हर सेकंड, हर क्षण माइंड को आपको भेज रहा है। अगर आपने एक सेकंड के लिए भी उसके इंस्ट्रक्शन को समझ लिया कि वो क्या कहना चाहता है, आपसे क्या कराना चाहता है, और आप उसके डायरेक्शन में जाने लगे, तो यकीन मानिए आप बहुत 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 ही अच्छे जगह पे आप जा सकते हैं। हर किसी के अंदर पोटेंशियल है अच्छे जगह पे जाने की, लेकिन लोग अपने उस चीज को डेवलप नहीं कर पाते, अपने थॉट को। क्योंकि क्या है कि आप देखिए, सांस तो हर एक सेकंड ले रहे हैं, हर एक सेकंड। सूरज जो है, अगर उसको 12 घंटा निकलना है तो हर एक सेकंड रोशनी दे रहा है। पेड़ पौधे तो हर एक सेकंड वो आपको ऑक्सीजन दे रहे हैं। प्रकृति हर एक सेकंड आपको सपोर्ट कर रही है, आपके हर एक कामों के लिए। तो वो कौन सी चीजें हैं जो हमें रोकती हैं? तो वो खुद आप हैं, जो अपने सक्सेस और अपने फेल्योर के बीच में आप खड़े हैं। और आपका पलड़ा चूंकि फेल्योर की तरफ भारी है, आप उन्हीं नेगेटिव चीजों को सोचते हैं, तो आप उससे उलझे हुए हैं। यकीन मानिए, आप जब नेगेटिव थॉट को अपने दिमाग में लाना छोड़ देंगे, बिल्कुल उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ना उसको लिखेंगे, अगर माइंड में आता भी है तो तुरंत उसको भूलने की कोशिश कर। भूलना क्या है, उसको लाने ही नहीं देना है। ये कोशिश करना है कि नेगेटिव आए ही नहीं। चाहे वो कोई पर्सन हो जो आपसे नेगेटिव बात करना, आप उससे दूर होना शुरू करें। आपके माइंड में थॉट आता है तो आप पॉजिटिव थॉट की तरफ अपने आप को एंगेज करेंगे, तो नेगेटिव आ ही नहीं सकता है। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है कि नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा हो नहीं सकता है कि एक ही समय आप खुश हो और एक ही समय दुखी नहीं हो सकते। आप ट्राई करके देखो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बहुत खुश रहने की कोशिश करता हूँ, नेगेटिव चीजें आ जाती है, तो नेगेटिव आती नहीं है। अगर आप खुश रहेंगे तो उस समय, अगर आप हंस रहे हैं तो आप उसी समय रो नहीं सकते इमीडिएट, क्योंकि एक ही स्टेट में आप रहेंगे, एक सेकंड पे आप एक ही स्टेट में रहते हैं। तो हमें कोशिश करना है कि अगर वैसा कोई सिचुएशन आ जाए तो कैसे उससे तुरंत बाहर निकलना। बहुत ज्यादा उसमें एंगेज नहीं होना है और बहुत ज्यादा उसके लिए वो नहीं करना है नेगेटिव चीजों को कि हम कैसे इसे दूर करें। बस आप स्टेट चेंज कर लेना है, माइंड का जो स्टेट है उसको चेंज कर लेना है, उस तरफ से हटा लेना है। वो चीजें उसी समय तुरंत खत्म तो नहीं हो जाएंगी नेगेटिव चीजें, लेकिन हमें क्या करना है कि वहां से अलग हो जाना है। उस जगह पर हम खड़े हैं जहाँ पे बहुत सारे नेगेटिव बातें चल रही हैं, तो आप उस प्लेस को चेंज कर लें। या ऐसे ग्रुप आपके पास है, व्हाट्सएप ग्रुप है या फिर आपका फोन और फ्रेंड ग्रुप है, जिनको आप कॉल करते हैं तो हमेशा नेगेटिव, या आप नहीं कॉल करते हैं वो नेगेटिव रहता है और हमेशा कॉल करेगा, आपको अपने दुख सुनाएगा, तो आप ऐसे लोगों को भी छोड़ दें, अवॉइड करें उनको लाइफ में। क्योंकि आपको पॉजिटिव जाना है। अगर आपको कोई अपना दुख सुनाता है तो आप कभी मत सुने उसके दुखों को। आप बोले कि भैया मेरे पास टाइम नहीं है, आप अपना सोचो क्या करना है नहीं करना है। बट आप उसको गाइड कर दे कि आप इन चीजों से मत सोचो, इसके बारे में आप उससे दूर होने की कोशिश करो। मैं आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि अगर आप उसकी मदद करने की कोशिश करेंगे, आप उसके थॉट को, उसके नेगेटिव चीजों को सुनेंगे, बहुत डीपली सुनेंगे, तो वो चीजें कहीं ना कहीं आपके माइंड के ऊपर भी चली आएंगी। तो फिर इसीलिए हमें उसको सुनना नहीं है, ब्रेक करना है। उसको 2 मिनट दे, 4 मिनट टाइम में उसको बोले कि भैया तुम भी मत इसके बारे में ज्यादा एंगेज करो, आप पॉजिटिव सोचो कि क्या कर सकते हैं। नेगेटिव तो जो हो गया हो गया, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। पॉजिटिव सोचना है कि हाँ, तो हर दिन क्या करना है आपको कि 10 वो पॉजिटिव चीजें जो आप सुबह से सोकर उठते हैं और रात को जब सोने जाते हैं, उससे जस्ट पहले आपके आज के पूरे दिन में 24 घंटे में आपका क्या क्या पॉजिटिव हुआ है, ऐसी कौन सी वो 10 चीजें हैं जिससे कि आप बहुत खुश हुए हैं या आपको खुश होने में मदद किया है। तो उन 10 चीजों को नोट डाउन करना है और उन 10 चीजों के लिए भगवान को थैंक यू बोलना है एवरी डे। और कोई भी नेगेटिव घटना जो घटी है आपके साथ, उसको क्या करना है कि उसको नोट डाउन नहीं करना, लिखना नहीं है, बस उसको ये सोचना है कि अगर ये चीज मेरे साथ ऐसे हुई रहती, चाहे वो गलती आपकी हो, चाहे आपके बॉस की हो, चाहे किसी की भी गलती हो जिसके वजह से कुछ नेगेटिव हुआ है, आपने नेगेटिव चीजों को फेस किया है, तो उसको एज ए पॉजिटिव इस तरह से सोचना है कि अगर ये चीज ऐसे नहीं होता, अगर इस वे में होता तो ये ज्यादा बेटर होता। और वो पॉजिटिव को उसको सोचना है, उसको पॉजिटिव पक्ष को देखना है कि ये चीज ऐसे हुई इसलिए सबको प्रॉब्लम हुआ, तो ये चीज ऐसे न हो कि ऐसे होनी चाहिए थी।
तो जैसे होनी चाहिए थी आप उसको लिख सकते हैं कि आज ये चीज ऐसे हुई तो फिर मैं उससे पॉजिटिव हो गया। तो नेगेटिव को नहीं लिखना, उसको पॉजिटिव वाले पक्ष को देखना है और घटना जो नेगेटिव घटी है उसको पॉजिटिव वे में लेना है, समझना है और लिखने की कोशिश करना है। तो ये चीजें तभी होंगी जब आप हर दिन आप प्रैक्टिस करेंगे। और हर दिन यकीन मानिए 365 दिन सबके लिए एक समान नहीं होते हैं, लेकिन अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीव करना है, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पाना है तो आपको 365 दिन एक जैसा बनाना पड़ेगा, तभी आप अचीव कर पाएंगे। जितना जल्दी अपने सारे नेगेटिव पैटर्न, जो भी नेगेटिविटी आपके अंदर है, हर एक पैटर्न को आइडेंटिफाई करें। जैसे किसी के अंदर बहुत सारा नेगेटिव आदत है कि वो वैसी बिना फालतू का, मतलब समय उसके पास खाली है तो रील देखता रहेगा, फिल्म देख रहा है, वेब सीरीज देख रहा है, वीडियो देख रहा है, या किसी दोस्त को फोन लगा के गप्पे कर रहा है। तो ये सारे नेगेटिव पैटर्न है, इनको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। और ब्रेक करने के लिए आपको कुछ ना कुछ अपने लाइफ में पॉजिटिव को, क्या है कि आप जैसे हर दिन सोचेंगे कि भैया मुझे आज 10 चीजें लिखनी है, तो आप जब भी फ्री हो तो आप सोचे कि अच्छा आज 4 घंटे निकल गए, आज अब दोपहर का 1 बज गया तो मैंने इतने घंटे में क्या क्या पॉजिटिव, आप उस चीज को सोचे। फिर अब शाम हो गया 5 बजे, फिर आप सोचे कि आज सारे दिन में मैंने कौन सी भाई 2, 4, 5, 10 जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं मैंने क्या क्या कि उसी के बारे में अपने आप को एंगेज रखें। जब भी फ्री हो तो अपने पास्ट में जो समय बीत गया, आपने सुबह से उठा है और जब भी शाम का 4 बज रहा हो तो जो आपके 7, 8 घंटे 6 घंटे जो बीत चुके हैं उसके बारे में सोचना है कि उसमें मैंने क्या पॉजिटिव किया। अगर कुछ नेगेटिव हुआ है आपके साथ या कोई नेगेटिव आया है तो उससे कैसे दूर रहना है उसके बारे में सोचना है, न कि हम उस समय अपना रिलैक्स होने के लिए म्यूजिक देख लिए या हम यूट्यूब देखने लगे या हम किसी के साथ फालतू की गप्पे कर रहे हैं जिसका कोई मतलब नहीं है उन गप्पों का। तो हमेशा आइडेंटिफाई करना, हमेशा आपका मोड जो अवेयरनेस है उसको ऑन रखना है, उस स्विच को हमेशा ऑन रखना है, अवेयरनेस के स्विच को हमेशा ऑन रखना है कि ताकि आप आइडेंटिफाई कर सके और उसको नोट डाउन करें। अगर पॉसिबल है तो आप हमेशा अपने साथ एक येलो कलर का नोट पैड या पेज कुछ भी कह सकते हैं या छोटी सी डायरी आप एक येलो कलर का ले लें, इस तरह का नहीं है तो आप A4 शीट ले लें और उसको कट करके आप छोटा एक डायरी बना ले, पॉकेट डायरी ये रखें और एक येलो रेड कलर का पेन रखें अपने पास। और कोई भी चीजें जो भी पॉजिटिव थॉट है उस पर ही लिखना है येलो कलर के पेज पे और रेड पेन को यूज करना है। तो इसी के साथ आज हमारा 2025 का ये आज पहला दिन है, 5 दिन तो निकल गए सोचते सोचते क्या करना है भैया क्या नहीं करना है। अब तो 360 दिन ही बचे, तो 360 दिनों में हर समय हर एक सेकंड कैसे पॉजिटिव रहे हम उसी पर थिंकिंग करेंगे। और हर दिन जो भी हमारे लाइफ में पॉजिटिव हुआ है हम उसको एज ए ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, हम उसको सीरियस लेंगे और नोट डाउन करेंगे, नोट करेंगे उन चीजों को। और हर दिन लिखेंगे तो यकीन मानिए जब 365 दिन निकल जाएंगे और जब आप उस डायरी को देखेंगे तो आपको यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ इतने सारे पॉजिटिव चीजें हुई है। फिर आपके पास कोई भी ऐसा लॉजिक नहीं रहेगा कि आप दुखी क्यों थे, दुखी क्यों हुए, पास्ट में आपको कौन सी चीजें थी। आप यकीन मानिए कि आपका दुख का जो लिस्ट होगा ना बहुत बहुत कम हो जाएगा। हम नहीं सोचते हैं तो इसलिए हमें लगता है कि यार हम बहुत दुखी हैं और हमारे पास ये चीजें नहीं है, उसके पास तो वो है, ये चीजें हैं, वो चीजें हैं, 10 चीजें हैं, मेरे पास तो नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, उसके पास जितनी चीजें हैं और आप भी उतना आपके अंदर कैलिबर है, वो सारी चीजें आप भी अपने अंदर ला सकते हैं। बस ये है कि हम उसको नोट डाउन नहीं कर पाते हैं चीजों को कि मेरे पास में बहुत सारी पॉजिटिव चीजें हैं। प्रकृति ने सबको, ऐसा थोड़ी है कि सूरज निकलता है तो किसी एक के लिए ही निकल रहा है, वो सबको अपनी रोशनी बिखेर रहा है। हवा चल रही है तो किसी एक के लिए वो थोड़ा ही है, वो सबको इक्वल दे रहा है। तो हर एक चीज, हवा, पानी, धूप, रोशनी, प्रकाश, हर एक चीज जब प्रकृति का जो भी है जिसमें आपका हिस्सेदारी है, सब किसी को जब बराबर मिल रहा है तो फिर आप किसी और से कम क्यों हैं या कम क्यों है। तो इस चीज को, क्योंकि वो नेगेटिव पैटर्न है आपके अंदर, जो नेगेटिव पैटर्न है, जब तक आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं करेंगे ना तब तक आप क्या करेंगे कि बाहर नहीं निकल पाएंगे उस जोन से। और आपको हमेशा लगेगा कि वो सामने वाला बंदा या मेरा पड़ोसी मेरे से तो बहुत रिच है या मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता हूँ, मैं हर दिन संघर्ष ही करता हूँ अपने लाइफ में। तो ये पैटर्न है, अगर आप आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं ना अपने साल में जो भी आपके नेगेटिव पैटर्न है, अगर एक साल मान लो कि 2025 में आप उन सारे पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिए तो 2026 में आप उनको दूर करो कि कैसे उस नेगेटिव पैटर्न को ब्रेक करना है। हो सकता है 2027 में आप जो आपका पड़ोसी या जो आपके रोल मॉडल है आप उस तक पहुंच जाओ या उस लेवल तक आ जाओ कि आप उनसे इंटरेक्शन हो सके या उनके पार्टी में, उनके फंक्शन में वो आपको इनवाइट कर सके, आप जा सको, अपने आप उनको बुला सको। तो ये चीजें तभी हो सकती हैं, आप अपने लाइफ में तभी चेंजेस ला सकते हैं जो पास्ट के आपके बिलीफ हैं, पैटर्न हैं,
थिंकिंग है, जो ग्रुप है, सर्कल है, जब तक अब इन सब चीजों को आप नहीं ब्रेक करेंगे तब तक आप नया कुछ नहीं लाएंगे। अगर आपको नया लाना है, चाहे वो पैसे को अट्रैक्ट करना है, चाहे आपको घर खरीदना है, चाहे आपको लोन्स हैं, कर्ज में आप उन सबसे बाहर निकलना है, तो आपको उन सब चीजों को ब्रेक करना पड़ेगा। आप जब उस चीज को ब्रेक करेंगे तभी कुछ नया आएगा, और नया तभी आता है, मान लो कि आपके दिमाग में पहले से बहुत सारे नेगेटिव थॉट भरे पड़े हैं, तो जब तक आप उन नेगेटिव थॉटों को बाहर नहीं निकालेंगे, उसमें पॉजिटिव के लिए जगह ही नहीं है, आपके पास वो जगह ही नहीं है आपके माइंड में। तो हमारा जो आप 2025 को ऐसे भी आप ले सकते हो कि भाई इस साल मुझे अपने सारे जो भी नेगेटिविटी है मेरे अंदर के, उन सबको बाहर निकालना है। अगर आप यकीन मानिए बाहर निकालने में भी सक्सेस हो गए ना, आपके अंदर जो भी नेगेटिव थॉट, नेगेटिव बिलीव, नेगेटिव पैटर्न, इन सबको आइडेंटिफाई करके आपने बाहर भी निकाल लिया ना, तो फिर आपको पता है प्रकृति का नियम है कि वो एम्प्टीनेस को लाइक नहीं करती है, मतलब वो खाली जगह कहीं पे होगा तो उसको फील करेगी। और आपने नेगेटिव को निकाल दिया तो बचा क्या? दो ही चीजें यहाँ तो प्रकृति में, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर आपने नेगेटिव थॉटों पे काबू पा लिया, उनको सबको बाहर निकाल दिया, तो फिर पॉजिटिव चीजों से आपके माइंड भर जाएगा। 25 अगर पॉजिटिव से भर भी जाएगा, आप जो चाहते हैं वो नहीं भी अचीव कर पाएंगे ना, तो वो एक रास्ता बन जाएगा। 26 आपके लिए फिर सबसे मोस्ट फेवरेबल, आपका पसंदीदा ईयर हो सकता है, क्योंकि आप जब एक बार उस जोन से, उस सर्कल से, उस फ्रीक्वेंसी से बाहर निकल गए, तो फिर आपके पास तो खुला आसमान है। फिर अगर आपने एक बार अपने आप को पॉजिटिव चीजों के प्रति अलाइन कर लिया कि आप हमेशा पॉजिटिव ही सोचते हैं, पॉजिटिव ही चीजों को देखना पसंद करते हैं, पॉजिटिव चीजों के बारे में बात करते हैं, पॉजिटिव लोगों से आप फ्रेंडशिप करना चाहते हैं, पॉजिटिव सोसाइटी में रहना चाहते हैं, तो फिर ये चीजें खुद ब खुद सब घटित होने लगेंगी। लेकिन इन चीजों को घटित होने से पहले क्या है ना, कि आपके पुराने पैटर्न को ब्रेक करना होगा। ब्रेक तभी होगा जब हर दिन, हर सेकंड, जो भी आपका अभी से लाइफ में बचा हुआ है, जितने भी सेकंड, जितने भी दिन, जितने भी मिनट, जितने भी आवर, आप उसको डिवाइड कर ले। हर एक सेकंड आप आज से डिसाइड कर ले कि मुझे नहीं देना है, नेगेटिविटी को नहीं देना है, मुझे उससे दूर ही होना है, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, चाहे मुझे कोई लाइक करे, डिसलाइक करे, चाहे मुझे कोई बोले घमंडी हो गया, कुछ भी बोले मेरे बारे में, कुछ भी नेगेटिव बोले, मुझे सोचना ही नहीं है, ना सुनना है, ना देखना है। बस मेरा फोकस एक ही होना चाहिए कि मुझे पॉजिटिविटी को ही अट्रैक्ट करना है, और मैं अपने आप को कैसे पॉजिटिव रखूं, हर दिन, हर सेकंड, हर समय कैसे रखूं, उसी को सोचना है। नोट डाउन करना है, सबसे बड़ी बात कि हर एक दिन नोट डाउन करना है। आप एक रूटीन बनाइए, एक अपना टाइम टेबल बनाइए, जिस टाइम पे हर दिन उस रूटीन को आप करने की कोशिश करें, उस चीज को बनाएं। अगर आप एक फिक्स टाइम पे नहीं करेंगे ये चीजें, आप सोचेंगे कि दिन में कभी भी ये नहीं करना है, फिर आप उस पैटर्न को ब्रेक नहीं कर पाएंगे। अगर आपको हैबिट डेवलप करना है तो हर दिन, जैसे शाम का 8 बजे, शाम के 7 बजे, शाम के 10 बजे, रात के 11 बजे, एक फिक्स टाइम आपको करना पड़ेगा। अगर अपने चाहते हैं, रियली में आप चाहते हैं कि आप अपने हैबिट को चेंज करें और पैटर्न को ब्रेक करें, तो एक फिक्स टाइम रखना होगा, और हर दिन उसी समय, उसी टाइम पे आपने जो भी आपके आज 10 या 15 चीजें जो भी आपकी अच्छी घटित हुई है, उनको लिखना है। तो वो टाइम फिक्स होना चाहिए, वो टाइम डेविएट नहीं करना चाहिए, वो टाइम वैरी नहीं करना चाहिए। अगर वो टाइम वैरी करता रहेगा और वो मूव करेगा, तो फिर आप नहीं अचीव कर पाएंगे उस चीज को। तो कोशिश ये करना है कि उसको आपको उसी टाइम पे, हर दिन, एवरी डे, अगर आप चाहते हैं डिसिप्लिन को मेंटेन करना, आप चाहते हैं कि भाई चेंजेज हो, पॉजिटिव हो, तो एक पूरे 24 आवर में कोई भी एक टाइम आप फिक्स कर लें। शाम के 8 बजे या 10 बजे, जो आप बहुत शांत रहते हैं, वो टाइम फिक्स करो। हर दिन उस 10 बजे आधे घंटे के लिए बैठे, अपना डायरी उठाएं, अपना पेन उठाएं, अपना येलो कलर का डायरी उठाएं, अपना रेड कलर का पेन ले, और सारे चीजों को, जो भी पॉजिटिव चीजें उस दिन आपके साथ हुई है, उसको नोट डाउन करें। फिर सारा दिन आप फ्री रहे, फिर आप खेले कूदे, जो भी करना है पॉजिटिव माहौल में रहे, मेंटेन करें। फिर अगले दिन, नेक्स्ट डे, फिर उसी समय रात के 10 बजे फिर आपको 10 मिनट के लिए बैठना है, और उन सारी चीजों को, पॉजिटिव चीजें जो भी घटित हुई है, उनको नोट डाउन करना है। अगर कोई नेगेटिव हुई है तो आप क्या चाहते थे कि ये कैसे नेगेटिव हुआ, तो कोई जानबूझ के तो करता नहीं है। मान लीजिए कि किसी भी कारण से, किसी और की कमी की वजह से वो नेगेटिव थॉट आया आपके माइंड में, तो फिर उसको ब्रेक करना है, और तो उसको इस वे में लिखना है, और इस वे में आपको रिप्रेजेंट करना है कि भाई ये चीज अगर ऐसे होती तो ज्यादा बेटर था, या मैं चाह रहा था कि ऐसे हो बट ऐसे ना हो, कि ये इस तरीका से हो गया, तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो उसको एज ए पॉजिटिव थिंक करना है, और उसको पॉजिटिव के रूप में ही लिखना है। उसको ये नहीं करना है, उसको लेकर शाम को रोना नहीं है कि यार आज तो मेरे को उसने ऐसे बोल दिया, आज उसने मेरे को डांट दिया, ये नहीं सोचना है। आपको कभी भी नेगेटिव चीजें नहीं लानी। हाँ, अगर आपको रियली आप हर्ट हुए हैं तो उसको पॉजिटिव में सोचना है कि अगर ये चीजें ऐसे होती तो फिर सबको, उसमें सब कोई खुश होता है, सब किसी को काम टाइम से हो जाता है, कोई मेरे को बॉस या जो भी आपका कुलीग है मेरे को बुरा नहीं बोलता, नेगेटिव फ्रिक्वेंसी आपकी तरफ नहीं आती। तो एक टाइम फिक्स करें, आज ये आप डिसाइड वो करो, अपना एक
रिजोल्यूशन लो कि भैया मुझे हर दिन एवरी डे रात के 10 बजे ही डायरी लिखनी है, तो वो 10 बजे ही लिखना है। ये नहीं कि कभी फ्री है तो सुबह में 5 बजे लिख दिया, कभी दिन में 8 बजे लिख दिया, कभी दोपहर को 12। नहीं, फिर आपका इससे हैबिट डेवलप नहीं होगा। फिर आप उस पैटर्न को जो आप तोड़ने की कोशिश करते हैं, आप नहीं तोड़ पाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको किसी भी पैटर्न को ब्रेक करना है तो पहले अपने आप को उस डिसिप्लिन में लाना पड़ेगा, एक टाइम फिक्स करना पड़ेगा। अगर आप को लिखने का आदत नहीं है, आप नहीं लिख पाते हैं, नहीं सोच पाते हैं, तो जो भी आप डेली लाइफ में कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हो, आपको सीरियली देखना है तो वो भी एक टाइम फिक्स कर दो। आपको यूट्यूब देखना है, रील्स देखना है, किसी फ्रेंड से गप करना है, तो उसका एक टाइम फिक्स कर दो। ये नहीं कि हर समय जब भी फ्री है अपना देखे जा रहे हैं, नहीं, वो नहीं। पहले आपको डिसिप्लिन बनाना पड़ेगा, फिर आपको उस डिसिप्लिन में पॉजिटिव थॉट को लाना पड़ेगा। तो डिसिप्लिन बनाने के लिए ठीक है, आप नहीं लिख सकते हो, ये सब चीजों को ब्रेक करना इतना आसान नहीं है, बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं। रूटीन आपका, तो आप जो कम करते हो, जो हर दिन काम करते हो ना, उसी काम को फिक्स कर दो कि भैया अगर मेरा इंटरटेनमेंट का टाइम है तो मैं हर दिन 10 से 11 इंटरटेनमेंट करूंगा रात के, या 8 से 9 करूंगा, या 9 से 10 करूंगा। तो हर दिन उसी टाइम पे उस काम को करना है। इससे क्या होगा कि आप करते रहे हो नेगेटिव चीजें, लेकिन क्या होगा, एक बार डिसिप्लिन बन जाएगा। जब एक बार आप डिसिप्लिन बन जाएगा, आप डिसिप्लिन का इंपॉर्टेंस समझने लगेंगे, तो पॉजिटिव चीजें करना बहुत आसान है। पॉजिटिव चीजें करने के लिए आपको बहुत ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो स्वतः ही होता है, सेल्फलेसली होता है। उसमें कोई आपको स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं है दिमाग पे पॉजिटिव चीज। हाँ, नेगेटिव चीजों के लिए आपको बहुत एनर्जी खर्च होता है, आपको बहुत टाइम आपका कंज्यूम होता है। तो एक बार आपका डिसिप्लिन मेंटेन हो गया ना, भले ही वो अभी आप नेगेटिव जोन के डिसिप्लिन को मेंटेन करो, आप एंटरटेनमेंट करते हो उसी को, लेकिन वो क्या है ना कि आपका बेस है, फाउंडेशन है, फर्स्ट सीढ़ी है आपका। वो सफलता की वो फर्स्ट सीढ़ी है कि आपने अपने लिए पूरे 24 आवर में कोई 1 घंटा, कोई आधा घंटा ऐसा है जो आपने अपने मन पसंदीदा काम कर रहे हैं, और हर दिन आप करेंगे, 365 दिन करेंगे। तो इससे क्या होगा ना कि एक बार जब डिसिप्लिन हो गया ना, तो आपको उस जोन से स्विच करने में बहुत आसानी होगी। फिर आप चाहें तो उस समय, उस टाइम पे, हर दिन 2026 से हर समय उसी दिन उसी टाइम पे आप पॉजिटिव चीज करने लगो। तो वेरी सिंपल है, क्योंकि पॉजिटिविटी को तो नेचुरल है, वो नेचुरल फ्लो से आता है, हर तरफ आता है और हर तरफ एक्सपैंड होता है। नेगेटिविटी के लिए आपको बहुत एनर्जी खर्च करना पड़ता है, बहुत ज्यादा सोचना पड़ता है। अगर मान लो कि आपको गुस्सा आ जाता है, गुस्सा आ गया किसी पे, तो आप कितने दिन तक गुस्से को पकड़ के रखो? मान लो आप आधे घंटे तक बहुत गुस्सा हो, तो आप देखोगे कि आप थक गए, आप उसको कंटिन्यू नहीं कर सकते नेगेटिविटी को, क्योंकि वो इतना नेगेटिव होता है ना, आपकी इतनी एनर्जी को डाउन कर देगा, इतने आपको नीचे लेके आ जाएगा कि आप खुद से ही थक जाएगा, बोलोगे अरे नहीं यार छोड़ो हटाओ, आप कुछ और करोगे उस चीज से बाहर निकलने के लिए। तो नेगेटिविटी को कोई पकड़ के बहुत देर तक नहीं रख सकता है। आप जैसे पॉजिटिव होंगे तो वो स्वतः वहां से हट जाएगा, वो चला जाएगा और आपको अच्छा फील होने लगेगा। हाँ, लेकिन पॉजिटिविटी एक ऐसा है, नेचुरल है, कि आप चाहे तो पूरे दिन खुश रह सकते हैं, पूरे दिन हैप्पी रह सकते हैं। आप किसी भी चले जाओ प्लेस पे घूमने के लिए, गोवा चले जाओ, जो भी आपका अच्छा प्लेस है, मंदिर है, चाहे आप जहां जाना चाहते हो, जो भी आपका टूरिस्ट प्लेस है, फेवरेट जगह, आप जाओ और वहां सारा दिन घूमो, आपको 1 सेकंड के लिए भी यकीन मानो आपको नेगेटिव महसूस नहीं होगा। क्योंकि पॉजिटिव चीजों को अट्रैक्ट करने के लिए या उसको लाइफ में लाने के लिए आपको कुछ करना ही नहीं पड़ता है, वो नेचुरल है, नेचुरल वे में होता है। लेकिन वही नेगेटिविटी, आप किसी पे गुस्सा हो सॉरी किसी पे भी गुस्सा हो, आप दिन भर गुस्सा रह के आप मुझे दिखाओ, आप नहीं, आप कितने भी दम लगाओ, कितने भी कोशिश करो, आप पूरे दिन नहीं गुस्सा में रह सकते हो। क्योंकि क्या है ना, वो हमें एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। अगर गुस्सा रहना है ना, उस गुस्से को कंटिन्यू करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। आप और एक्स्ट्रा एफर्ट जब भी लगाओगे, एक्स्ट्रा एनर्जी लगाओगे, तो आप तुरंत थक जाओगे, आप डाउन हो जाओगे। अब जब से थक के डाउन हो गए, आप आउट हो जाओगे, मतलब आप कर ही नहीं सकते हो। तो नेचर ने हमें क्या दिया है, नेचर हमें क्या सिखाता है कि आपको हमेशा हैप्पी रहना है, क्योंकि वो नेचुरल है। आप 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगातार हैप्पी का स्टेट में आप रह सकते हो, लेकिन आप गुस्से का स्टेट में, स्ट्रेस के स्टेट में आप 5 मिनट, 10 मिनट, आधे घंटे, 2 घंटे रह सकते हो। उससे ज्यादा अगर आप कोशिश करोगे ना कि मैं स्टेट के लेवल को मेंटेन कर लूं, मैं वही गुस्सा, वही इंटेंसिटी में रख लूं, तो आप नहीं रख पाओगे। आप ट्राई करके देख लो। तो हमें करना क्या है, हमें, अब मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूँ इस वीडियो को, नहीं तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। कि हमें करना क्या है कि हमें हर दिन एक टाइम फिक्स करना है अपने सुविधा के अनुसार, चाहे वो शाम का टाइम हो सकता है, सुबह का हो सकता है, दोपहर का, दिन का, कभी भी हो सकता है। हर दिन हमें उसी टाइम पे अपने पीछे के 24 घंटे का जो भी पॉजिटिव हुआ आपके लाइफ में ना, उसको नोट डाउन करना है, और उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलना है। उसके लिए गॉड को थैंक यू बोलना है, ये कंपलसरी है। एवरी डे, हर दिन उसको थैंक यू बोलना है उन 10 पॉजिटिव चीजों के लिए। अगर कोई नेगेटिव चीजें हुई है
तो उसको हमें उस वे में नहीं लेना है और उसको ये सोचना है कि अगर ये चीजें उसमें क्या कमी रहेगी कि वो चीज नेगेटिव हो गया, हमें इस चीज को फाइंड आउट करके और उसको उस वे में सोचना है कि अगर ऐसा होता तो ये पॉजिटिव हो गया रहता। तो हमें उसको वे देखना है, उसका वहां से बाहर निकलना है, उस नेगेटिव थॉट, उस नेगेटिव फीलिंग या नेगेटिव वर्क कोई हो गया तो उससे हमें बाहर निकलना है। तो उसको पॉजिटिव वे में सोच के उसको हमको बाहर निकल जाना है। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे बात करेंगे फिर लाइक अट्रैक्ट्स लाइक के ऊपर। और आज हमारा टॉपिक तो कुछ और था, मैं बात करना चाह रहा था, लेकिन क्या है कि वो फ्लो होता है तो मैं कुछ लिख कर तो बैठा नहीं हूँ कि मुझे इसी टॉपिक और इसी खास खास पॉइंट को वो करना है। ये तो जो भी है नेचुरल अपना है, नेचुरल चल रहा है और नेचुरल ही चले तो मैं भी उसको पसंद करता हूँ कि बहुत ज्यादा वो नहीं कि अपने दिमाग पे जोर देना पड़े कि मुझे ये करना है वो करना है। तो उससे क्या होगा कि फिर आप नेगेटिव चीजों की तरफ चले जाएंगे और उस स्टेट में आप चले जाएंगे आप, तो फिर हमें उस तरफ नहीं जाना है उन चीजों के लिए। अगली वीडियो में हम बात करेंगे गिव एंड टेक का, कि जो आप जितना देते हो ना उतना ही आपको मिलता है। आप जितना दोगे, अगर कोई चीज आपको लाइफ में चाहिए, किसी भी चीज को आप पाना चाहते हो ना, तो आपको सबसे पहले देना सीखना पड़ेगा। जब तक आप दोगे नहीं ना, वो चीजें वापस आपको नहीं मिलेंगी। आप जब देना सीखेंगे तो ही चीजें आप, अगर आप पैसे पाना चाहते हो कि आप बहुत अमीर हो जाए, बहुत रिच हो, तो आपको पैसे देना सीखना पड़ेगा। आप चाहते हो कि बहुत अच्छा किसी पोस्ट पे चले जाओ, तो आपको पहले कुछ देना पड़ेगा सोसाइटी को। बिना दिए आपको कुछ मिलता नहीं है। ये सिंपल सा नियम है। यहाँ पे आप आ रहे हो, यहाँ पे रह रहे हो, कुछ भी आप देखो ना लाइफ में, कि आपको अगर कोई कुछ दिया है ना तो आपको उसको रिटर्न करना ही पड़ता है। अगर नेचर ने, प्रकृति ने आपको धूप रोशनी दे रहा है, इन्वायरमेंट आपको हवा दे रहा है, आप ताजी फ्रेश सांस ले रहे हो, तो आपको इसको रिटर्न करना है किसी न किसी वे में। सोसाइटी को किसी न किसी तरीके से आपको रिटर्न करना पड़ेगा। आपको कोई भी चीज कोई भी देता है ना, तो आपको उसको रिटर्न करना पड़ेगा, तभी और ज्यादा मिलेगा। अगर आप रिटर्न नहीं करेंगे, सोचेंगे वो चीज मेरे पास आए और मैं रख लूं, तो फिर वो बढ़ेगा नहीं, वो ज्यादा नहीं हो सकता है। अगर ज्यादा आपको चाहिए तो जो भी चीज आपको मिल रहा है आप उसको रिटर्न बैक करें, तो वो चीजें और ज्यादा आपके तरफ आएंगी। तो हम कल के टॉपिक में आप इसी चीज को कवर करेंगे, गिव एंड टेक को, कि हम क्या देंगे तो हमें क्या मिलेगा, और क्या चाहिए तो हमें क्या देना पड़ेगा, उसी पे हम बात करेंगे। और आज का वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। और हम कोशिश करेंगे कि अपने रात को, मैंने अपना फिक्स कर रखा है 10 से 11 का टाइम, उस टाइम पे मैं अपने सारी चीजों को नोट डाउन करता हूँ कि क्या क्या पॉजिटिव चीजें हुई। और हर दिन हमें लिखना है, ये 365 दिन, हर दिन का ये मेरा एपिसोड चलेगा। मैं खुद भी कमेंट में डालूंगा, और आप भी अगर डालना चाहो तो मेरे कमेंट में आकर डाल सकते हो कि मैंने आज ये 10 चीजें की, ताकि आपको रिमेम्बर रह सके। और आप पूरे साल के लास्ट में जब आप देखोगे ना, 365 पेज का ना एक पतला डायरी बना लो, छोटी सी, जिसमें या तो 100 पेज के 3-4 बना लो कि ये खत्म हो जाए कि मैं दूसरी डायरी शुरू करूं, और उसमें लिखो। जब आप पूरे साल खत्म होगा ना, तो आपको पता चलेगा कि इतनी पॉजिटिव चीजें आपके साथ हुई हैं, फिर अगले साल नेगेटिव रहने का कोई कारण ही नहीं रहेगा। अगर आप नहीं लिखोगे ना, तो पॉजिटिव चीजें चली जाएंगी, क्योंकि वो नेचुरल है, वो आती है जाती है, हम उसको ऑब्जर्व नहीं करते हैं, वो नेचुरल है। तो वो कैसे पता चलेगा आपको कि आपने क्या पॉजिटिव है? तो जब यकीन मानो, जब पूरा साल खत्म हो जाएगा ना, 1 जनवरी 2026 को उठाना अपने पुराने डायरी को, जो 365 दिन के आपने थॉट लिखे, और उसको पढ़ना एक एक करके। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन लगेगा पढ़ने, फिर आप समझोगे कि पिछले साल आपके साथ कितनी ही पॉजिटिव चीजें हुई। खुश रहने के लिए, लाइफ में हैप्पी रहने के लिए, हैप्पीनेस को अट्रैक्ट करने के लिए वो बहुत ही सफिशिएंट है आपके लिए। फिर आप अगले साल को और प्लान कर पाओगे कि मुझे, और यकीन मानो अगर आपने 365 दिन लिख लिया, आपने 365 दिन ये काम कर लिया, तो अगला फिर आपको सोचना नहीं है। आप जो चाहोगे लाइफ में, जो चाहोगे, जिस चीज को अट्रैक्ट करना चाहोगे, मैनिफेस्ट करना चाहोगे, वो सारी चीजें 2026 में हो जाएंगी, बशर्ते कि 2025 में अगर आपने आप को डिसिप्लिन के अंदर आपने रख लिया, अपने आप को आपने ये समझा लिया कि आपको इस डिसिप्लिन को फॉलो करना है, इतने बजे ये काम करना है तो करना है। अगर इस प्रिंसिपल पे आप चलते रहे तो 2026, यकीन मानो 2025 में तो बहुत कुछ नहीं होगा, लेकिन आपको वो पॉजिटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, आप कैसे नेचर के साथ अलाइन होना है, ये सारी चीजें आप सीख जाओगे। और फिर 26 आपके लिए बहुत मेमोरेबल ईयर होगा, जो कि आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस ला सकता है। इसी के साथ मैं अपने वीडियो को यहीं पे खत्म करता हूँ, और हम फिर मिलते हैं कल एक नए वीडियो, नए टॉपिक के साथ। जो हमारा टॉपिक रहेगा कि गिविंग एंड टेकिंग, कि अगर हम देंगे जो हमें चीजें चाहिए तो कैसे आएंगे, उसके बदले हमें क्या करना है, क्या देना पड़ेगा, पास्ट के क्या एक्सपीरियंस है, आगे फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है, उन टॉपिक को हम कवर करेंगे और उस पर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।